खराब है। एक सवाल ये है कि कोई भी विजनरी व्यक्ति होता है तो छोटे छोटे जो गोल्स हैं उसको सेट करता है एक बड़े विजन तक पहुंचने के लिए। अब आपने हाल ही में एक बयान दिया जो मैंने कहीं पढ़ा, जब जनसुराज आपने छोड़ी उसके बाद आपने कहा कि जब तक जीऊंगा तब तक बीजेपी में रहूंगा। तो अब बीजेपी में देखिए अगर जीना है तो कोई आधार आपको चाहिएगा, कोई बेस आपको चाहिएगा। सीधा सवाल मेरा ये है कि वो आधार कौन सी सीट है? बक्सर से आपने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, अब किधर देख रहे हैं? ये आधार मेरा बीजेपी के लीडरशिप पे भरोसा मेरा आधार है जी, कि अगर मैं मेहनत करूंगा। आज ही इस कार्यक्रम के पहले कार्यक्रम में था जहां एक युवा ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि युवा को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है भीड़ बटोरने के लिए, हाँ, मजलिस क्रिएट करने के लिए, और जब मौका आता है टिकट देने का, मौका आता है लीडरशिप देने का, तो आप युवा को नहीं देते। यू नो, वो ही रेज़ द क्वेश्चन। मैंने मेरी तरफ से उसके लिए आंसर यही था और आपके लिए भी यही आंसर है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मुझ में कमी है, पार्टी में कमी नहीं है। मुझे इस लायक बनना पड़ेगा कि पार्टी मुझे वो जिम्मेदारी दे, है ना। जब तक मैं यूपीएससी नहीं क्वालिफाई करता, मुझे लगता कोई जिले का एसपी बना देता, मैं कितना ही हाथ पैर मार लूँ, मैं कुछ भी, तो एक मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अभी मैं पार्टी में आया हूँ, मैं इस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता रूप में मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, अगर मैं उसको बखूबी पूरा कर पाऊंगा, जिस आधार की आप बात करें, मुझे पूरा यकीन है मेरी पार्टी मुझे वो आधार भी देगी। जी, क्या आपको लगता है कि जब आप कहते हैं कि आप बिहार के लिए राजनीति करते हैं, अपने लिए नहीं आए हैं, बिहार के लिए आए हैं, बिहार बीजेपी पे एक आरोप लगता है कि इनके पास नेता नहीं है, चेहरा नहीं है। दो एक नेता हैं, तो आप जिस पहले पार्टी में थे, प्रशांत किशोर, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, उसके अलावा एक आता है दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों पे इतने सारे आरोप लगा दिए। वो कहते हैं दिलीप जायसवाल मूर्छित पड़े हैं, मंगल पांडे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नेताओं की कमी है, स्कोप है। आप जैसे यंग जनरेट जितने भी एनर्जेटिक लोग हैं, जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए भी एक स्पेस है बीजेपी में। देखिए, इस आपकी सोच के लिए धन्यवाद, लेकिन बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है। बीजेपी में जो जितना मैं समझा हूँ, वहाँ आपके रोल्स डिफाइंड होते हैं। वहाँ पे कोई एक छत्र अधिकार करके एक डिक्टेटोरियल स्टाइल में अपना काम करने वाली भाव बिल्कुल नहीं है। भाजपा आपको कभी लगेगा कि बड़ा स्लो चल रही है, वो स्लो नहीं चल रही है, वो बड़ी गहन चिंतन करती है। उसका लेवल बहुत डीप है। जितना आपको पानी के ऊपर दिखता है आइसबर्ग, उससे कई गुना ज़्यादा वो नीचे है। जब छिछलापन होता है वो ज़्यादा उछल के आ जाता है, तुरंत से ना हावी हो जाएगा, तुरंत से आपको वो एक्साइट कर देगा। लेकिन जितना गहराई होगा किसी चीज़ में, वो आपको बड़ा स्थिर नज़र आएगा, स्टेबल नज़र आएगा। दुर्भाग्य है कि रील्स के ज़माने में हम लोग वही लीडरशिप खोज रहे हैं कि कौन ये 30 सेकंड्स में हमको इंटरटेन कर देगा, कौन कुछ ऐसा बोल दे कि मज़ा आ जाए यार। तो ये भाजपा नहीं करती। भाजपा एक गंभीर पार्टी है और मुझे लगता है कि आज अगर हमारी बिहार की जनता को भी तलाशना है कि हमारा लीडर कौन है, तो आप उस बात को हमेशा याद रखिएगा जो कि आप कहा आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल, जी, एवरेज माइंड्स डिस्कस थिंग्स एंड ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज। तो कौन आइडियाज डिस्कस करता है? जी, हम आइडियाज, विजन की बात करें, लोगों को डिस्कस करना जब शुरू हो जाता है तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं शायद हम अपनी सोच को बहुत नीचे लाके तब वहां से राजनीति करने का प्रयास करें, और इस राजनीति से बिहार तो नहीं सुधरने वाला।